मौसम आज बड़ा अच्छा है जी इंग्लैंड का। आज मेरा दिल कर रहा है बात करने को। ज़ाहिर बात है कुछ दिनों बाद मैंने फिर दोबारा लाहौर के लिए निकलना है। लाहौर में इस वक्त स्मोक का राज है, जिस तरह हर साल होता है। एक दोस्त से बात हो रही थी, कहता कोई गल नहीं, ए महीना जड़ा है स्मोक का निकल जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। मैं कहा जी अगे फिर ठीक होएगा, फिर डेंगी आ जाएगा, कुछ और होएगा, कभी लोड शेडिंग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी महंगाई, अनसर्टेनिटी जो है वो हमें जाननी हमारी छोड़ती। खैर, इस वक्त जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 468 था, जो सिर्फ बराने रहमत से, अल्लाह की रहमत से ही, हमने तो कुछ करना नहीं है, वो नीचे गिरा है तो 168 पर आया है। तो लाहौर में नज़र आना शुरू हो गया है। अदरवाइज़ बीमारियों ने हमें हर वक्त घेरे ही रखा होता है। अच्छा, मैं इस वक्त जहाँ पे लंदन में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो क्वालिटी इंडेक्स है ना वो बहुत बेहतरीन है। और बाज़ एरिया में तो ज़ीरो एयर पोल्यूशन जो है वो, क्लीन एयर का जो है वो हमें देखने को मिलती है, फील करने को मिलती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में यहाँ पर भी कुछ इलाकों में डिजिटल मीटर्स के ज़रिए बताया जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त कितना यहाँ पे चल रहा है, और जिससे अंदाज़ा होता है कि ये एरिया कितना पोल्यूटेड है या नहीं है। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है डिजिटल मीटर्स इस तरह के लगाने चाहिए। अच्छा, लंदन में 1952 में मैं आपको बताता चलूँ, विंस्टन चर्चिल के ज़माने में भी स्मोक का जो है वो हमला हुआ था, और इसकी बड़ी वजह जो थी वो कोल फैक्ट्रीज थी, उनसे जो धुआं निकलता था उसकी वजह से स्मोक का सामना कोल्ड वेदर में ये अक्सर आती है, करना पड़ा उन्हें। विंस्टन चर्चिल ने उस वक्त फैक्ट्रीज को तो बंद नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि इकोनॉमी जो है वो हम अपनी डाउन दिखाना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने फैक्ट्रीज को बंद नहीं किया था। हालांकि इसमें इस स्मोक के दौरान 4 दिन सिर्फ ये स्मोक रही थी, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक, और उसमें 10,000 से ज़्यादा अफराद जो है वो मौत का शिकार हुए। हमारे पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है कि हमारे फेफड़े तो बहुत सख्त हैं, हमें और बहुत सारी चीज़ों की आदत हो चुकी है। बीमारियाँ तो हमारे ऊपर वारद होती हैं इस स्मोक की वजह से, बेशुमार सीजनल इस तरह की इन्फेक्शंस हो जाती हैं, लेकिन हमें उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इसी तरह की डेथ्स का खुदा न खास्ता हमें सामना करना पड़े। इससे पहले हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाहौर जैसे आपको पता है कि ग्रीन सिटी के तौर पे जाना जाता था, दरख्तों का शहर कंसिडर होता था, लेकिन अब बिल्डिंगों की वजह से यहाँ पर जो हाल है वो आप सबके सामने है। पूरे पंजाब का रुख यहाँ पर, आबादी का रुख यहाँ पर आ रहा है। गाड़ियाँ बेशुमार हैं, फैक्ट्रीज़ बेशुमार हैं, बिल्डिंग्स बेशुमार हैं, कंक्रीट ही कंक्रीट है हर तरफ, जिसकी वजह से इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। बहरहाल उम्मीद ही की जा सकती है जो नज़र तो नहीं आती है। इसीलिए हम लोग जो है वो दोस्त अहबाब, पहले तो मैं इस चीज़ का मशवरा नहीं देता था, लेकिन बहुत सारे दोस्त इस नहज पर आ चुके हैं कि उन्हें बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे वो साफ़ हवा के लिए जाना पड़े, चाहे महंगाई से बचने के लिए जाना पड़े, चाहे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो आपको इन ममालिक में सीखने के साथ साथ इन चीज़ों के लिए भी आना तो पड़ेगा। अल्लाह ताला सबकी आपकी रहनुमाई करे, और आप जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजारने का जो सिलसिला है वो आपके लिए मुहैया करें।